हेलो गाइस। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो पहले भी बहुत बेस्ट प्लान था और आगे भी बेस्ट प्लान रहेगा बिकॉज इसके कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो कि बहुत यूनिक हैं कंपेयर टू अदर। तो स्टार्ट करते हैं। प्लान है केयर हेल्थ इंश्योरेंस का और ये केयर हेल्थ इंश्योरेंस का कोई न्यूली प्लान नहीं है और ना हम बात कर रहे हैं सुप्रीम की जो कि मार्केट में अगर आप एडवांटेज प्लान का नाम सुने होंगे आपने पहले। एडवांटेज एक ऐसा प्लान है जिसका आपने देखा होगा ये हायर सम इंश्योर्ड वैल्यू ही देता है केयर एडवांटेज। इसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी। लगभग इस वीडियो को बनाए हुए मेरे को 1 से 1.5 साल हो गया और ये वीडियो आप साइड में देख रहे होंगे। ये वीडियो में कंप्लीटली मैंने डिटेल बताई थी सारी की सारी ऑन द बोर्ड, तो आपको समझ आ गई होगी। पर अब इस प्लान में उस टाइम से इस टाइम में कंपनी ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं। तो मैं वही सारी चीजें ओवर दी वेबसाइट जो चेंजेस हुए हैं वो सारे आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि क्या क्या चेंजेस प्लान में हुए हैं और पहले से ये प्लान अब क्यों अच्छा है। अगर मैं सुप्रीम को डिनाई कर दूं, अगर मैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी लेता हूं और मुझे सुप्रीम पसंद नहीं आ रही, अदरवाइज मेरे सुप्रीम मेरे लिए मेरे जोनल वाइज सुटेबल नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है एडवांटेज। और एडवांटेज मैं क्यों ना लूं? एडवांटेज मैं लूं इसके मैं आपको बहुत सारे रीजन बताऊंगा कि एडवांटेज क्यों लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं, जैसे हम सारी वीडियो में जानते हैं, सबसे पहले कंपनी के बैकग्राउंड में जान लेते हैं। केयर हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान है, प्लान का नाम है केयर एडवांटेज। पॉलिसी जो ऑफर करती है वो विदाउट जोनल करती है। ये एक अच्छी चीज है जो कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसमें कोई जोनल प्रीमियम नहीं है, मतलब वन इंडिया वन प्रीमियम में आप दिल्ली से लो, कन्याकुमारी, चेन्नई, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी ले लो, एडवांटेज के अंदर कोई भी जोनल इशू नहीं है। ठीक है। इसके अलावा एडवांटेज के अंदर कोई भी जोनल इशू नहीं है, आप कहीं से भी लो सेम प्रीमियम रहेगा ऑल ओवर इंडिया। सेकंड चीज, एडवांटेज को लेने के मैं 2 से 3 रीजन और बता रहा हूँ कि कंपनी अगर कोई ऑफर करती है तो सबसे ज्यादा सम इंश्योर्ड में केवल यही प्लान ऑफर करती है। ये स्टार्टिंग ही 25 लाख से होता है। अब पुराने प्लान से भी कंपैरिजन कराऊं तो सबसे पहला कंपैरिजन हमारा वही बनता है जो कि आप देख रहे हैं, सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड का मतलब है कि मैं कितना कवर स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सम इंश्योर्ड का मतलब ये हो गया कि मैं इस पॉलिसी को स्टार्ट जो मैं करूंगा वो 25 लाख से कर सकता हूँ। 25 लाख, 50 लाख, उसके बाद सीधा 1 CR हो जाता है, 2 CR, 3 CR और 6 CR तक इस तरह से ये जाता है। मतलब मैं 6 करोड़ की पॉलिसी ये ले सकता हूँ इस पॉलिसी के अंदर। 25 लाख से स्टार्ट करके 6 करोड़ तक का मेरे को केयर एडवांटेज प्लान मिल जाएगा। पॉलिसी में मैं एक एक पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। वो जो पॉइंट जो आपको वेबसाइट पे मिलेंगे मैं ओवरऑल वो सारे पॉइंट आपको आपको यहाँ पे हेडिंग वाइज बताऊंगा जिससे आपको बहुत क्लियरली हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है जो कि वेबसाइट पे आपको मौजूद है, वो है इन पेशेंट केयर। इन पेशेंट केयर का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन है, you to stay in hospitalization more than 24 hours, so company will provide room, ICU, डॉक्टर फीस एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये है 24 घंटे से ज्यादा अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो वहां है हॉस्पिटल के अंदर की जितना भी एडमिशन का खर्चा है, वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या 2 महीने का हो, मैटर नहीं करता। मेरी पॉलिसी में वो सारा खर्चा कंपनी देगी अप टू सम इंश्योर्ड। ये ध्यान रखना है, अप टू ऐसा ही लिखा होगा आगे। ऐसा ही का मतलब है सम इंश्योर्ड। तो पूरे 25 लाख की पॉलिसी का पूरे 25 लाख तक मैं इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का ट्रीटमेंट ले सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन जो है वहां पे मेंशन रहता है, वो आपको देखना है डे केयर। डे केयर का मतलब होता है उसका जस्ट उल्टा, यू टू स्टे इन हॉस्पिटलाइजेशन लेस देन 24 आवर्स, सो कंपनी विल प्रोवाइड ऑल टाइप सिनेरियो। ये क्या सिनेरियो है वो आप समझो, 24 घंटे से कम के जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे लेजर हो गया या फिर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हो गया जो कि 24 घंटे से कम है और डे के डे हमें डिस्चार्ज मिल रहा है, दैट टाइप ऑफ सिनेरियो 100% कवर है इस पॉलिसी के अंदर। तो मैंने 3 चीज बताई, सम इंश्योर्ड बताया, इन पेशेंट केयर बताया और डे केयर बताया। तीसरी चीज इस पॉलिसी में बात करता हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है, वो है रिचार्ज। रिचार्ज को अगर मैं इस पॉलिसी के में बात करता हूँ आपसे, रिचार्ज का मतलब ये हो गया कि मैंने 25 लाख की पॉलिसी ली है, अब मुझे 25 लाख रुपए की और जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही मैं 25 लाख कंप्लीटली खत्म करूंगा, कंपनी मुझे 25 लाख रुपए और दे देगी, मतलब वन टाइम मेरा रिचार्ज कर देगी कंपनी, जिसके लिए मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। तो अपनी पॉलिसी में मैं जस्ट डबल तक क्लेम कर सकता हूँ। मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, 8 महीने में 1 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो मैं 1 करोड़ रुपए और दे सकता हूँ। और रिचार्ज का एक अच्छा पॉइंट बता देता हूँ, रिलेटेड मतलब सेम पर्सन सेम इलनेस और सेम पर्सन डिफरेंट इलनेस के लिए भी कवर होगा।
इसका मतलब ये है, एक ही बीमारी बार-बार रिपीट हो रही है, पर्सन सेम है। आज मुझे हार्ट हुआ, फिर लीवर हुआ, फिर किडनी हुई, तब भी मिलेगा, यानी बीमारी बदल रही है और बीमारी सेम है तब भी मिलेगा। ये मैंने आपको जो है पॉइंट वाइज़ बताऊँगा तो इससे बहुत आसानी होगी आपको जानने में कि क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं। आगे की बात करते हैं, इसको कैटेगराइज़ अगर करेंगे तो आगे है प्री हॉस्पिटलाइज़ेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन। ये मैं एक साथ बता रहा हूँ। प्री का मतलब है एडमिट होने से पहले और पोस्ट का मतलब है आज मुझे डिस्चार्ज मिल गया, डिस्चार्ज होने के बाद। ये है 60 और 180 डे। तो ये अपग्रेड हुआ है पुराने प्लान से, जहाँ 30 और 60 था। तो अब ऐसे मानिए कि आज मैं एडमिट हो रहा हूँ। एडमिट होने से पहले मैंने लोकल में जितना भी ट्रीटमेंट कराया, उसका सारा खर्चा मेरी कंपनी देगी। 2 महीने के ट्रीटमेंट का सारा खर्चा मुझे मिलेगा। इसके बाद आज मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ ट्रीटमेंट 15 दिन चलने के बाद, तो डिस्चार्ज के बाद मेरी जितनी दवाइयाँ चलेंगी, वो रेगुलर विजिट होगी डॉक्टर की, वो मेरी मेडिसिन्स बिल होंगे, डायग्नोस टेस्ट होंगे, उसका भी सारा खर्चा मेरी कंपनी देगी, मुझे उसका भी पैसा अपनी पॉकेट से नहीं देना है। तो मैंने आपको प्री और पोस्ट के बारे में भी बता दिया। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ पुराने प्लान से अब अपग्रेडेड बता रहा हूँ और साइड में आपको दिखा भी रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा दोनों में अंतर क्या है। और इस वीडियो को ज़रूर देखना अगर आप एडवांटेज लेना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ। आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक बार पॉलिसी ले रहे हो, पैसा डाल रहे हो, तो ये चीज़ एक बार ज़रूर देख लेना। आपको बहुत क्लियरली सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। हम इसके हाई पॉइंटों पे भी बात करेंगे, हम इसके डिसएडवांटेज पे भी बात करेंगे। हालाँकि प्लान का नाम तो एडवांटेज है, पर हम डिसएडवांटेज पर भी बात करेंगे। ठीक है? तो वीडियो पूरी ज़रूर देखनी है, क्योंकि डिसएडवांटेज पे बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अब तक मैं अच्छा ही बताता हूँ, तो उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, वो अपग्रेड कर लेनी चाहिए थी, वो भी मैं बताऊँगा। आगे की बात करते हैं, इसमें है ऑर्गन डोनर कवर। ऑर्गन डोनर इसमें पूरा अप टू एसआई है, मैंने जितना कवर लिया उतने तक का पूरा खर्चा मेरी कंपनी देगी। जो भी बिल बनेगा वो पूरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी का मेरी कंपनी देगी। अब बात करते हैं इसमें नो क्लेम बोनस। इसमें 2 नो क्लेम बोनस हैं। अगर मैं ऑप्शनल वाला नहीं लेता हूँ, तो मुझे इस पॉलिसी के अंदर मिलेगा 5 साल तक 10-10-10% यानी कि 5 ईयर के बाद मेरी पॉलिसी की वैल्यू हो जाएगी 50% इंक्रीज़। मतलब ये है 1 करोड़ की पॉलिसी 1.5 सीआर की हो जाएगी विद इन अ 5 ईयर 10-10% पर ईयर। अदरवाइज अगर मैं इसमें राइडर लेता हूँ एनसीवी सुपर यानी नो क्लेम बोनस सुपर, तो राइडर क्या करेगा, फर्स्ट 2 ईयर में ही अपनी वैल्यू पूरी दे देगा और वो वैल्यू होगी पहले 2 साल में मिलेगा 60 और 60%, बाकी के 3 साल रेस्ट जैसे चलता है 10-10-10। तो पहले 2 साल में 60-60 वन ये 120 हो गया पहले 2 साल में ही। 2 साल के बाद फिर बचा 30% जो 10-10% मिलना था, तो 120 और 30 यानी कि टोटल बोनस मिल गया 150%। तो इसमें ऑप्शनल लेके टोटल बोनस बनेगा, वो बनेगा 150% यानी कि ये हो गया आपका 150% का बोनस अगेंस्ट पॉलिसी की वैल्यू के लिए। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप है इसमें आयुष कवर। आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो इस टाइप के जो भी ट्रीटमेंट होंगे वो भी कवर है। और ये हाँ, आयुष में अब लिमिट हट गई है, पहले लिमिट थी और अब वो लिमिट हट गई है। तो अगर कोई ऐसी पॉलिसी देख रहा है जो हायर कवर हो और आयुष जिसमें विदाउट लिमिट हो, तो एडवांटेज बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एक अच्छा ऑप्शन और है, वो मैं आगे बताऊँगा, उससे पहले बात करता हूँ अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन की। आप घर बैठ के वीडियो कॉल चैट कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि इस प्लान में भी अब अवेलेबल है अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन के अंदर। अब एक लास्ट चीज़ जो मैं बताने वाला था वो है ग्लोबल कवरेज। ग्लोबल कवरेज का मतलब ये हो गया, पॉलिसी के अंदर आपको ऑप्शनल कवर मिलेगा कि आप इस पॉलिसी को इंडिया के साथ-साथ इंटरनेशनल भी देख रहे हैं तो आप ले सकते हैं, जिसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक इंक्लूडिंग यूएस कनाडा मिलेगा और एक एक्सक्लूडिंग यूएस कनाडा मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया सीधा-सीधा कि इस पॉलिसी को आप इंटरनेशनल भी आप जाके यूज़ कर सकते हो। ये तो हो गए पॉलिसी के वो बेनिफिट जिस पे ऊपर ये प्लान डिपेंड करता है। अब मैं कुछ इसके वेटिंग पीरियड बताऊँगा, जो कि मुझे लगता है कि एक प्लान के अंदर वेटिंग पीरियड समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेम इंश्योर की केयर हमेशा देता है कि कोई भी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है वो कवर फ्रॉम डे 1 पॉलिसी परचेज़ करने के बाद, इश्यू होने के बाद पहले दिन से कवर है। कोई भी एक्सीडेंट होता है तो। बीमारियाँ 30 डेज़ के बाद सारी कवर है। सीज़नल, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल या फिर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, हार्ट, लीवर, किडनी या फिर कोई भी तरह का कोविड।
30 दिन के बाद सारी बीमारियाँ कवर हैं, जो कि लाखों करोड़ होती हैं सारी। 14 इलनेस ये स्लो ग्रोइंग है, जो कि 2 साल के बाद इसमें भी कवर है, और वो 40 हैं, जैसे कैटरेक्ट हो गया, हार्निया हो गया, पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, सिस्ट हो गया, अल्जाइमर हो गया, फिस्टुला हो गया, साइनस हो गया। इस तरह से 14 इलनेस है जो कि 2 साल के बाद कवर होंगी, और कोई भी प्री एक्जिस्टिंग डिजीज है, यानी कि पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी, तो वो इस प्लान के अंदर 4 ईयर के बाद कवर होगी। जी हाँ, 4 साल का वेटिंग पीरियड है इसके लिए। और इन सब के अलावा इस पॉलिसी के अंदर एक और राइडर है, वो राइडर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि वो मुझे वेटिंग पीरियड के साथ बताना ज़रूरी है, कि अगर इस पॉलिसी को कोई 60 प्लस की एज में जाके परचेज़ कर रहा है, तो ये पॉलिसी 80-20 मिलेगी, जब तक कि आप इसमें ऑप्शनल को-पेमेंट वेवर का राइडर नहीं लगाएँगे। तो जी, इस पॉलिसी को कोई भी सीनियर सिटीज़न एज में अगर आप परचेज़ कर रहे हो, तो को-पेमेंट वेवर का राइडर लगा के परचेज़ करना। लाइफ लॉन्ग 100% रहेगी, किसी भी तरह की कोई को-पेमेंट नहीं रहेगी, और बेहतरीन प्लान फिर आपका एक बन जाएगा, जो कि इस पॉलिसी के अंदर है। अब मैंने आपको वेटिंग पीरियड बता दिए, बेनिफिट बता दिए, और अब बताता हूँ मैं आपको ऐड-ऑन्स के क्या-क्या ऐड-ऑन्स इस पॉलिसी के अंदर आप देख सकते हो। तो कि इसके ऐड-ऑन्स में अगर सबसे पहले मैं बात करूँ, जो कि मैंने बता चुका हूँ, नो क्लेम बोनस इसमें अवेलेबल है। एनसीबी सुपर, जो कि पॉलिसी की वैल्यू को 150% तक ले जाता है। पहले 2 साल 60-60, बाकी के 3 ईयर 10-10-10। सेकंड बोनस है इसमें क्लेम शील्ड। क्लेम शील्ड का मतलब है जितने भी नॉन पेबल आइटम है, कॉटन, निडल, सिरिंज, सैनिटाइजर, पीपीई किट, फाइल चार्ज, ये सारी जो कैट नॉन पेबल आइटम की लिस्ट है, वो इसके अंदर सारी कवर हो जाएगी। दूसरा इस पॉलिसी के अंदर है इन्फ्लेशन शील्ड। इन्फ्लेशन शील्ड क्लेम शील्ड के अंदर है, जिसमें महंगाई के अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसी नहीं बढ़ेगी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा है नो क्लेम बोनस शील्ड। शील्ड के 3 बेनिफिट हैं, एक इन्फ्लेशन शील्ड, एक नॉन पेबल आइटम, और है एक जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, कि अगर आपकी पॉलिसी किसी भी सम इंश्योर्ड का आपने परचेज़ किया और आपने अपनी कवर वैल्यू का 25% तक क्लेम कर भी लिया, तब भी बोनस आपका 0 नहीं होगा। दोबारा समझिए, 25% आप क्लेम कर लो, तब भी आपका बोनस 0 नहीं होगा, अगर आपने ये क्लेम शील्ड का राइडर लिया है तो। अगला राइडर है इसमें रूम रेंट मॉडिफिकेशन। अगर आप अपनी पॉलिसी की सम इंश्योर्ड को कम कर सम इंश्योर्ड के अगेन जो प्रीमियम है उसको कम करना चाहते हैं, तो आप इस राइडर को लगा सकते हैं। इसमें राइडर के लगाते ही आपकी पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट एसी रूम फिक्स हो जाएगा, और जो एनी रूम कैटेगरी होगी, स्वीट, डीलक्स, सेमी डीलक्स, वो वाली हट जाएगी, और एक फिक्स कैटेगरी सिंगल प्राइवेट एसी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ऑप्शनल राइडर है। नेक्स्ट राइडर जो आता है वो है आपका एयर एम्बुलेंस। वो जानते हैं आप, एयर एम्बुलेंस पहले नहीं था, अब आ रहा है, तो इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसमें ये राइडर आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट राइडर है वो है स्मार्ट सेलेक्ट। ये एक राइडर है जिसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं फॉर सेलिंग पर्पस। इसका मिस यूज भी कर लेते हैं लोग, नहीं बताते हैं। इसको समझिए, अगर आप पॉलिसी परचेज़ कर रहे हैं और आप पॉलिसी में अगर ये राइडर लगा देते हैं, तो कंपनी आपके प्रीमियम को लाइफ लॉन्ग 15% कम में कर देगी आपकी पॉलिसी इश्यू। बशर्ते इस राइडर को लगाने से आप कंपनी के केवल और केवल स्मार्ट सेलेक्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। लिंक मैं इसका दे दूँगा, आप अपना सिटी के हिसाब से चेक कर लीजिएगा, स्टेट के हिसाब से। स्मार्ट सेलेक्ट के अलावा अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे वो पैनल हो, चाहे नॉन पैनल हो, स्मार्ट सेलेक्ट में अगर नहीं आता है वो, तो आपकी पॉलिसी में आपको 80-20 का को-पेमेंट लगेगा। 20% आपको देना रहेगा, 80% ही कंपनी देगी। ठीक है? तो ये एक पॉइंट है, जो कि स्मार्ट सेलेक्ट अगर आप ले रहे हो, तो इससे समझौता करना पड़ेगा, और ये आपको लिस्ट देखने के बाद ही डिसाइड करना। अगला जो बेनिफिट है वो लास्ट राइडर था, जो को-पेमेंट वीवर का जो 60% 60 साल के बाद एप्लीकेबल होता है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है एनुअल हेल्थ चेकअप। ये भी ऑप्शनल राइडर है। एनुअल हेल्थ चेकअप का मतलब सीधा-सीधा है, जितने मेंबर है कंपनी उन सबको एक फुल बॉडी का हेल्थ चेकअप देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आप ले सकते हैं। आगे बात करता हूँ तो वो है रिडक्शन इन पीडी। इसमें एक ये राइडर भी है, जो कि वेटिंग पीरियड में अगर आप कम करना चाहते हो, जो 4 साल की जगह 2 साल हो जाएगा, तो रिडक्शन इन पीडी का राइडर है। कोई भी बीमारी को आप 2 साल तक रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है? तो ये पूरा जो प्लान है वो कि बहुत ही बेहतरीन प्लान है। अगर मैं इस केयर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ और मैं सुप्रीम को हटा दूँ, क्योंकि जोनल इश्यूज होते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लान है।
अच्छा, मैं बात कर रहा था कुछ इस प्लान की, जो कि इस प्लान में क्या हो सकता था वो आपको मैं बता देता हूँ। कंपनी इस प्लान में थोड़ा-सा नो क्लेम बोनस का पोर्शन और अच्छा कर सकती थी, जो कि विदाउट राइडर 10-10% है, वो कंपेयर टू मार्केट मुझे लगता है थोड़ा-सा कम है, इसको थोड़ा-सा और ग्रो कर सकती थी कंपनी। दूसरी चीज़ जो है, इस प्लान के अंदर वो ये होना चाहिए था कि इस प्लान में जो रिचार्ज वाला पोर्शन है, वो अनलिमिटेड होना चाहिए था। इन्होंने रिचार्ज केवल वन टाइम रखा हुआ है, तो वो भी एक चीज़ है जो कि कंपनी को अनलिमिटेड कर देनी चाहिए थी। तो वहाँ से भी थोड़ा और अच्छा आ जाता। और तीसरी चीज़ मुझे लगता है इस पॉलिसी में 60 साल के बाद जो को-पेमेंट का ऑप्शनल राइडर इन्होंने दिया है, उसको हटा के इनबिल्ट ही कर दें अगर ये कि 100% कैशलेस है लाइफ लॉन्ग, तो इससे बेहतरीन प्रदान आज की डेट में इससे अच्छा प्रोडक्ट हेल्थ इंश्योरेंस में किसी भी कंपनी के पास नहीं रहेगा, अगर ये अपग्रेड भी इस प्लान के अंदर आ जाते हैं तो। इस प्लान में पोर्टेबिलिटी भी अवेलेबल है और इस प्लान में फ्रेश बिज़नेस मतलब आप कर सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो मेरे सारे लोग देखते हैं, तो कोई पॉलिसी सेल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है, कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पॉलिसी के प्लान से कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, आप कुछ भी मुझे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।